नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक बहुत ही खास मिट्टी से जुड़ी परंपरा के बारे में, लोक देवताओं की परंपरा। अच्छा, राजस्थान के गांवों में ना एक दोहा बहुत मशहूर है जो वहां के 5 सबसे पूज्य संतों यानी पंच पीरों को याद करता है। और यही दोहा है जो हमें इस दिलचस्प दुनिया के अंदर ले जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये लोक देवता हैं कौन आखिर? देखिए, बात यह है कि ये मिथोलॉजिकल गॉड्स की तरह नहीं है। ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं थे। ये बिल्कुल हमारी आपकी तरह के इंसान थे जो इसी धरती पे पैदा हुए, जिए और चले गए। पर उनके काम, उनकी हिम्मत इतनी असाधारण थी कि आम लोगों ने उन्हें अपने दिल में बसा लिया और उन्हें पूजना शुरू कर दिया। ये जमीन से जुड़ी हुई एक आस्था है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये परंपरा शुरू ही क्यों हुई? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलना होगा। जरा 13वीं सदी के राजस्थान की कल्पना कीजिए। वो एक ऐसा दौर था जब चारों तरफ बस उथल-पुथल थी, केओस था, राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी हमले। ऐसे में समाज को ऐसे हीरो की जरूरत महसूस हुई जो उनके बीच का हो, जिसे वो देख सके, जिस पर वो भरोसा कर सके। और ऐसे ही माहौल में जब कुछ लोग उठ खड़े हुए अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, तो वो सिर्फ हीरो नहीं रहे, वो एक उम्मीद बन गए और लोगों ने उन्हें अपने रक्षक के तौर पर देवता का दर्जा दे दिया। और जानते हैं, लोक देवताओं की दुनिया ना बहुत बड़ी और डाइवर्स है। हर तरह के हीरो इसमें मिलेंगे। चलिए, इसको समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रक्षक, प्रोटेक्टर, जैसे मेहाजी मंगल्या। देखिए, उस जमाने में ना मवेशी ही सब कुछ थे। वही तो इकोनॉमी थी, वही लाइवलीहुड। तो सोचिए, जब मेहाजी ने गायों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वो पूरे समाज के लिए एक पालक, एक रक्षक बन गए। फिर एक और कैटेगरी है योद्धा संतों की। ये वो लोग थे जिनकी बहादुरी की कहानियां मतलब इंसान और सुपरनैचुरल के बीच की लकीर को धुंधला कर देती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वीर कल्लाजी राठौड़। वो जितने कमाल के योद्धा थे, उतने ही गहरे भक्त भी। मतलब शौर्य और अध्यात्म का एक गजब का मेल। अब जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। 1562 की लड़ाई चल रही है, उनके कमांडर राव जयमल घायल हो जाते हैं। तो कल्लाजी क्या करते हैं? वो उन्हें अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अब जयमल ऊपर से 2 तलवारें चला रहे हैं, कल्लाजी नीचे से 2। दुश्मनों को लगा कि भाई ये 4 हाथ और 2 सिर वाला कौन आ गया लड़ने। और बस यही एक घटना उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गई। पर जानते हैं, लोक देवता बनने के लिए सिर्फ बैटलफील्ड पर लड़ना जरूरी नहीं था। राजस्थान के लोगों ने हर उस इंसान को पूजा जिसने समाज के लिए कुछ भी अलग किया, चाहे उसका तरीका कितना भी अनकन्वेंशनल क्यों ना हो। और ये बात ना बहुत ही शानदार तरीके से समझ आती है जब हम डूंगर जी जवाहर जी जैसे नेक डाकुओं की तुलना करते हैं अमराजी भगत जैसे एक शांत समाज सुधारक से। एक तरफ है रॉबिनहुड जैसे लोग जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो संत जो समाज की बुराइयों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। रास्ते अलग पर मंजिल एक ही थी, लोगों का भला। और कमाल की बात यह है कि समाज ने दोनों को ही अपनाया। तो अब सवाल ये है कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है? इन हीरोज़ को आज कैसे याद किया जाता है? क्या आज भी इनकी कोई रेलेवेंस है? इनकी पूजा का तरीका भी ना उतना ही ज़मीनी और अनोखा है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ कम मिलेंगी। इसकी जगह आस्था के बहुत ही सरल प्यारे प्रतीक हैं। लोग हरभूजी की उस बैलगाड़ी को पूजते हैं जिससे वो गायों के लिए चारा लाते थे, या फिर बारिश के देवता मामा देव को मनाने के लिए लकड़ी के एक तोरण की पूजा होती है। यही सादगी इस पूरी परंपरा की जान है। ये सब सुनकर शायद लगे कि भाई ये तो सब पुरानी बातें हैं, हिस्ट्री है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये जो नंबर है ना, 4 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये परंपरा आज भी कितनी जिंदा है, कितनी रेलेवेंट है। ये वो पैसा है जो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अप्रूव किया है। किस लिए? समाज सुधारक अमराजी भगत के सम्मान में एक शानदार पैनोरामा, एक लाइब्रेरी और एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए, ताकि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये महान लोग सिर्फ किस्से कहानियों या गानों का हिस्सा नहीं हैं।
वो आज की कल्चरल आइडेंटिटी का एक एक्टिव, सेलिब्रेटेड हिस्सा हैं, जिन्हें अब सरकारें भी पहचान दे रही हैं और सहेज रही हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। ये जो लोक देवताओं की परंपरा है ना, ये असल में किसी भी समाज की आत्मा में झांकने के लिए एक खिड़की जैसी है। ये हमें दिखाती है कि वो समाज किन चीज़ों को, किन वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा पवित्र मानता है। फिर चाहे वो बलिदान हो, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हो या समाज को सुधारने की एक शांत कोशिश, ये वो मूल्य हैं जो सच में पूजे जाने के लायक हैं।